भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की हैं, जिसके बाद हम इस वक्त पंजाब के अटारी बॉर्डर पर हैं और यहाँ पर बिल्कुल जो पाकिस्तान की सीमा से सटे गांव हैं वहाँ का क्या माहौल है आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप देखिए सामने जो ये फेंसिंग आपको दिखाई दे रही है, ये भारत पाकिस्तातान की सीमा पर भारत की ओर से की गई इंटरनेशनल फेंसिंग है। और यहीं पर जो गाँव है माहवा, वहाँ पर हम आए हैं। माहवा गाँव का अपना इतिहास है। 1965 में 1971 की जो जंगें हुई, जो लड़ाइयाँ हुई, उसमें पाकिस्तान के खिलाफ जब भारतीय सेना यहाँ पर डटी हुई थी, बीएसएफ डटी हुई थी, तब ये जो गांव के लोग हैं ये भी उनके साथ डट कर खड़े थे और लगातार सेना का, बीएसएफ का साथ इन लोगों ने दिया था। अब एक बार फिर जंग जैसे हालात हैं, भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक्स की हैं जो कि आतंकी ठिकानों पर की गई हैं। तो माहवा गाँव के लोग क्या कहते हैं, इनसे बात करते हैं। आप मुझे अपना नाम बताएं। काबिल सिंह। काबिल सिंह जी, आप कैसे देखते हैं, आपका माहवा जो गांव है वो तो बिल्कुल पाकिस्तान की सीमा के सामने है, आप बिल्कुल फ्रंट पर हैं। क्या माहौल है इस पूरी जो एयर स्ट्राइक्स हुई हैं उसके बाद गांव में क्या माहौल है? बात ऐसी है, आप आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हो कोई ऐसी खतरे वाली अभी तक तो कोई बात नहीं हैगी। अभी भी हमारी बीएसएफ के साथ मीटिंग हुई, उन्होंने भी यही बताया भी अपना काम करो, कोई बात ऐसी नहीं है। ये अगर जरूरत पड़ेगी तो हम आपको संदेशा सबसे पहले देंगे, कोई ऐसी बात नहीं। माहौल बिल्कुल सारा ठीक ठाक है। गांव खाली करने की कोई ऐसी तैयारी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं? नहीं नहीं सर, गांव खाली करने के बिल्कुल नहीं, किसी ने बोला नहीं, तो ना कोई ऐसी नौबत आई भी, ना गांव खाली करेंगे ही हम। अच्छा काबिल सिंह जी, एक खास बात इस गांव की ये है, 1965 की जंग हो, 71 की हो, आप लोग तब भी अपने घर परिवार तो भले ही बच्चे पीछे भेज दिए हो, लेकिन आप लोग जो सब यहाँ पे आपके जो पूर्वज हैं सब डटे रहे थे और सेना की सेवा आप लोगों ने यहाँ पर की थी। तो अगर इस बार फिर कुछ ऐसी स्थिति बनती है तो माहवा गाँव कितना तैयार है? बात ऐसी भी, ना तो हमने 65 की जंग देखी, ना हमने 71 की देखी है। हमारे जो फादर थे, हमारे दादा जी, वो बताते थे कि जब 65 की लड़ाई लगी, जब 71 की लड़ाई लगी थी, उस टाइम पता चलिया ही नहीं कब लड़ाई अटैक हो गया, कोई पता नहीं चलिया। उन्होंने दसदे होंगे आ भी असीं बीएसएफ की और आर्मी की काफ़ी सपोर्ट की सी। सपोर्ट साडे कोल की हुंदा, ਅਸੀਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਟੀ ਖਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚਾय पिला सकते हैं, और ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਲਪ ਹੈ ਹੀ। लेकिन उस वक्त भी डटे रहे थे, अब भी डटे रहे? उस टाइम भी डटे ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਡਟੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ बीएसएफ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਂਗੇ। ਆਪ ਅੱਗੇ ਹੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ के ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। तो ये माहवा गांव के लोग हैं, यहाँ पर और भी लोग उनसे बात करते हैं। आप अपना नाम बताएं। हरचंद सिंह। हरचंद सिंह जी, अभी गांव में क्या स्थिति है? बीएसएफ के साथ आप लोगों की मीटिंग हुई है, क्या पीछे हटने के लिए, गांव खाली करने की कोई इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं या आप लोग खुद ही पीछे जाना चाह रहे हैं? नहीं नहीं सर, पीछे कहाँ जाएंगे, पीछे मान लो चाहे ब्यास चले जाओ, चाहे जलंधर चले जाओ, एक ही बात है। अब तो कोई पीछे हटने वाली बात ही नहीं है, इधर ही रहेंगे जब तक रहेंगे। बाकी कोई बीएसएफ वालों कोई गाँव ना खाली कर लियो ना क्या ना, इतने जे कोई पिछों आदेश आऊगा तो वो फिर अगे बताओगे सानू, बाकी पीछे नहीं जावांगे, रवांगे इत्थे ही। अभी गांव में कोई डर की स्थिति, खौफ की? आप तो बॉर्डर पर अभी आकर खड़े हो गए, रात को एयर स्ट्राइक हुई है भारत की तरफ से, आप अभी बॉर्डर पर आकर खड़े हैं। सर हम तो रहते ही इधर हैं, हमारे तो घर भी इधर है, तारों के पास ही है, बिल्कुल कम से कम 500 मीटर होएगा कम से कम बॉर्डर। तो इधर ही रहते हैं, सारी फैमिलियाँ, बच्चे सब इधर ही हैं। तो बीएसएफ के साथ भारतीय सेना अगर यहाँ आती है उसके साथ डटे रहेंगे आप? बिल्कुल डटेंगे सर, अगर ज़रूरत पड़ेगी, कोई किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ट्रैक्टरों की पड़ेगी, ट्रकों की पड़ेगी, तो साथ लेके जाएंगे, कोई बात नहीं। तो ये माहवा गांव के बुजुर्ग हैं, यहाँ के रहने वाले स्थानीय लोग हैं। इनका कहना है कि ये तो रहते ही बॉर्डर पर हैं। आप देखिए ये गांव के ये घर हैं जहाँ पर ये पशु बंधे हुए दिखाई दे रहे हैं, और उसके सामने आपको दिखाना चाहेंगे ये इंटरनेशनल बॉर्डर है जहाँ पर भारत की तरफ से फेंसिंग की गई है। अभी हालात यहाँ पर सामान्य हैं, लेकिन सीधे तौर पे गांव के लोग कह रहे हैं कि अगर स्थिति बिगड़ती है, जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है, तो उसके बाद अगर कोई युद्ध की स्थिति यहाँ पर बनती है तो वो यहाँ पर डट कर खड़े रहेंगे। इससे पहले भी 1965 में, 1971 की जंग में यहाँ के जो गाँव के लोग हैं उन्होंने हमारी आर्म्ड फोर्सेस का साथ दिया है, उनके लिए खाना पानी लंगर ये सब व्यवस्था की है। और अगर अब भी कोई ऐसी स्थिति बनती है तब भी वो बीएसएफ के साथ, भारतीय सेना के साथ डट कर खड़े रहेंगे। लेकिन गांव के लोगों ने साफ कर दिया है कि वो पीछे नहीं हटेंगे। अटारी बॉर्डर के माहवा गांव से कैमरामैन वीर सिंह के साथ मोहित मल्होत्रा, टीवी 9 भारतवर्ष।